vai quicando, vai jogando. Não perde a razão no batidão, no batidão. Só por atento. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं फाउंडेशन प्लान। तो मैंने फाउंडेशन प्लान बना लिया है, बस इसका नेम प्लेट बनाना बाकी है। तो आज जानेंगे कि आज देखेंगे हम कि नेम प्लेट कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या लिखते हैं। तो अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो या कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ये नेम प्लेट जो होता है ये बहुत ही सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नेम प्लेट बनाना बहुत कभी किसी को पता नहीं होता। अब हम नए होते फील्ड में तो हमको बनाना नहीं आता, तो देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं। मैंने इसका मेजरमेंट लेके इसको बनाया है अभी। इसमें 1 2 3 4 5 6 8 लाइन है, हर लाइन में 1 सेंटीमीटर का गैप है। और इसकी लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। तो अभी इसमें हम नाम लिखेंगे। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपको तो पता है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग का लोड इसी के थ्रू ग्राउंड तक ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए हम नेम कंटेंट डाल देते हैं इसमें, इस टेबल में। देखिए दोस्तों, ये हमारी पेंसिल है, इसको ABCD स्केल या टेंसिल्स ये भी बोल सकते हैं। ये हमारी लीड पेंसिल है। लीड पेंसिल 0.7 mm इसकी लीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, ये जो वर्क है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। इसमें डबल लाइन मारनी पड़ती है इसमें नेम लिखने के लिए। तो गाइस, हम सबसे पहले नाम लिखते लिखते ये जान लेते हैं कि फाउंडेशन प्लान क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं फाउंडेशन प्लान होता क्या है। फाउंडेशन प्लान जो होता है वो एक टेक्निकल ड्राइंग होती है, जिसमें बिल्डिंग के नीचे जो फुटिंग होती है उसमें कॉलम पोजीशन, सेंटर लाइन, डायमेंशन और स्ट्रक्चरल लेआउट होता है। वो सब एक लाइन प्लान में हमें शो करना होता है, उसी को हम फाउंडेशन प्लान बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बिल्डिंग का हिडन स्केलेटन मतलब जो हमें दिखता नहीं लेकिन एक्चुअल में होता है, वो जिसके ऊपर बिल्डिंग की पूरी बुनियाद खड़ी होती है, जिसकी बुनियाद पे बिल्डिंग खड़ी होती है। सॉरी, मेरा सेंटेंस ये होगा। जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम स्टार्ट होता है तो वर्कर और इंजीनियर इसी ड्राइंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो हमारी बननी होती है ना, वो फाउंडेशन पे ही डिपेंड होती है। तो हम नाम लिखते हैं ऐसे छोटे छोटे। अगर ड्राइंग वगैरह करते समय आपको कुछ डाउट आ जाए तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगर मुझे उसका थोड़ा नॉलेज होगा तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, नहीं होगा तो आपको भी कुछ नॉलेज है तो वो भी मुझे शेयर कर दीजिए, मैं भी सीख लूँगा उसमें से। क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ होती है ना, उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक मेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है उसमें। तो दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन, अभी मैं अपना नाम लिख रहा हूँ इस नेम प्लेट में। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये नाम लिखना स्टार्ट किया था ना, मेरी फर्स्ट शीट थी ना, उसमें मुझे नेम प्लेट लिखने के लिए 3 घंटे लग गए थे दोस्तों।
आप देख सकते हैं कि कितना मतलब टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, वो लाइन प्लान बनाया, उसमें फर्नीचर ड्राइंग बनाया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें नेम प्लेट में होता है ना, अगर आपको टाइम बचाना है ना तो इसमें जो कंटेंट इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हमें शो करना है इसमें वही लिखिए, ज़्यादा कुछ लिख के मत देखिए। अभी हम इसमें नाम लिखेंगे, फिर अपना क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वो कौन सी शीट है, शीट का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर शीट का नेम, शीट की कौन सी शीट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, टोटल हमें 7 शीट है। उसमें से फर्स्ट शीट जो है वो सेक्शन ड्राइंग, मतलब हमें एक प्लान बनाना होता है उसमें। तो गाइस देख सकते हैं हमने नेम प्लेट अपना बना लिया है। अभी हम देखेंगे कि मैंने फाउंडेशन प्लान तो पूरा बना लिया है। अभी आपको इसमें क्या क्या कंटेंट होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा लाइन प्लान है। अभी इसमें ये C1, C2, C3, C4 दिख रहा है ना, ये जो है वो कॉलम है, मतलब हमारे जो फाउंडेशन होता है, जो बिल्डिंग बना देता है, जो नीचे फाउंडेशन लेते हैं उसमें कॉलम लेते हैं, तो ये कॉलम का लोकेशन है दोस्तों। अभी कॉलम का लोकेशन जो होता है ना, मतलब हमें तो सर ने बताया कि इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस 5 मीटर होता है, मतलब 2 कॉलम के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 5 मीटर होना चाहिए। 5 मीटर या उससे कम होना चाहिए, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉलम में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बीम का जो मतलब बीम जो होता है उसका लेंथ बढ़ जाएगा। बीम का लेंथ बढ़ गया तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मतलब जो ऊपर से लोड आता है वो बीम पे जो लोड आएगा वो कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो उसमें मतलब बीम जो है वो, मतलब ऐसा जो बीम है तो वो सैगिंग मोमेंट हो जाएगा उसमें, मतलब वो नीचे जो बेंड हो जाएगा बीम, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमने टोटल मेरा मतलब एक हाउस प्लान है 14x40x5, मतलब 260 मीटर स्क्वायर का मेरा मतलब लाइन प्लान है। उसमें फाउंडेशन प्लान का मैंने कॉलम की लोकेशन दिखाई है। तो हम जानते हैं कि मतलब लाइन प्लान में, मतलब फाउंडेशन प्लान में क्या क्या होता है। कि मैंने मतलब ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने शीट पर मार्जिन बना ली थी, बॉर्डर वगैरह बना के। उसके बाद मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो लेआउट होता है फाउंडेशन प्लान, अपना प्लॉट जो होता है उसका आउटर लाइन मार्क कर दी। आउटर लाइन मार्क करने के बाद हमारे मतलब उसमें एक्चुअल प्लॉट साइज क्या होता है, उसके अंदर हम इनर वॉल लेते हैं। तो इनर वॉल का जो डिस्टेंस होता है वो 0.23 मीटर होता है। 0.23 मीटर में 0.23 सेंटीमीटर, सॉरी 0.23 मीटर होता है, गलत हो गया मैं। तो दो वॉल की जो आउटर वॉल होती है वो बड़ी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये आउटर वॉल है, हमारी आउटर वॉल है, और ये जो है वो इनर वॉल है। तो इनर वॉल का डिस्टेंस कम होता है और आउटर वॉल का तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे जो कॉलम के बीच का डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे 2.6 मीटर है, यहाँ भी 2.6 मीटर है, ये 3 मीटर है। मतलब जो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा, मतलब 2 कॉलम के बीच का, वो 5 से कम ही है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यहाँ पे 4.3 मतलब वो भी 5 से नीचे है। मतलब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि 2 कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर से कम रखना है। तो गाइस हमने देखा कि कॉलम के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरा लोड जो होता है कॉलम फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करता है। तो जो ऊपर का लोड होता है, मतलब स्लैब
स्लैब पे हम जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ भी मतलब रखते हैं, पूरा लोड जो होता है वो स्लैब पे आता है, स्लैब का पूरा लोड बीम पे आता है और बीम पूरा लोड कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है और कॉलम का ट्रांसफ़र हुआ हुआ लोड वो फाउंडेशन पे जाता है और फाउंडेशन से पूरा सॉइल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से वो लोड का कंसेप्ट चलता है। तो इसमें डिस्टेंस 5 मीटर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर डिस्टेंस कॉलम में डिस्टेंस 5 मीटर होगा या उससे कम होगा तो जो बीम होता है उसकी लेंथ कम हो जाएगी, मतलब बीम का स्पैन कम हो जाएगा। बीम का स्पैन कम होने की वजह से क्या होगा, बीम का बीम का जो लेंथ है, स्पैन है, वो कम होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, बीम बेंड नहीं होगा, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। क्योंकि अगर लोड आएगा तो ऑब्वियसली उसमें मतलब वो बेंड हो जाएगा। अगर कोई भी हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा लोड आ गया तो हम क्या करते हैं, उसको मतलब डिफॉर्म होता है, बॉडी डिफॉर्म होने लगती है। वैसे ही कॉलम पे अगर बीम पे अगर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा लोड आ गया तो वो बीम डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होने के बाद वो बेंड हो जाएगा, बेंड होने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर मतलब उसकी लाइफ कम हो जाएगी। मेंटेनेंस फिर उसका मतलब मेंटेनेंस का काम निकल जाएगा। तो इसलिए हमें उसका डिस्टेंस 5 मीटर से कम रखना चाहिए। तो हमने ऐसे ही इसमें तो कोई भी कॉलम में डिस्टेंस 5 मीटर से ज़्यादा नहीं रखा, सब कॉलम में डिस्टेंस 5 मीटर से कम ही है। तो यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है और इधर साइड में हमने स्केल भी लिखा है। स्केल इसलिए सबसे ज़रूरी बात, स्केल हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। अगर प्लान बड़े होते हैं हमारे, मतलब बिल्डिंग का प्लान जो होता है वो मीटर्स में होता है या फुट में या इंचेस में होता है, तो हम उसको फुट या इंचेस में यहाँ पे ड्राइंग शीट पे नहीं बना सकते। इसलिए उसका स्केल रिड्यूस करके हम उसको कम स्केल में बनाते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर मतलब 2.5 मीटर, ये इसका स्केल है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम है C10, C7, C8, C9, ये C मतलब कॉलम। तो इस तरह से हम ये फाउंडेशन ड्राइंग पूरी कर चुके हैं। फाउंडेशन ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद हमने नेम प्लेट भी लगा दिया है और फिर ये साइड में हमने फाउंडेशन का सेक्शनल व्यू भी दिखा दिया है। उसमें कॉलम जो है वो अगर कट करेंगे तो कॉलम कैसा दिखेगा उसका भी हमने इधर साइड में ड्राइंग दिखा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने कंस्ट्रक्शन वाले दोस्त को या जिसको पता नहीं है उसको अगर जानकारी चाहिए तो शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस के अलावा मैं कॉमेडी भी बहुत अच्छा करता हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर नेक्स्ट वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से हमारा पूरा प्लान रेडी हो चुका है दोस्तों। ये पूरा फाउंडेशन प्लान की ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।